आज की कॉमिक स्टॉक्स का टॉपिक रहेगा सैक्रिफाइस। और ये टॉपिक मेरे को आर्यन ने सजेस्ट किया था। और ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत मेरे को ट्विटर पे भी बताया था, यार इसके बारे में बनाओ, इसके बारे में बनाओ वीडियो। तो हाँ, ये यार मत समझना कि तुम लोगों का नहीं, मैंने आर्यन को क्रेडिट दे दिया। आर्यन को भी आप लोगों में से किसी ने एक कहा था। तो इस वीडियो के लिए यार मैं आर्यन को बुलाना चाहूँगा। और ये वीडियो मिस्टर नॉनसेंस का रिटर्न भी हो रहा होगा चैनल पे, लॉन्ग अवेटेड रिटर्न। तो मिस्टर नॉनसेंस, आर्यन। हेलो। हेलो हेलो। तो आर्यन, आप ये बताइए कि आपने इस टॉपिक को थोड़ा सजेस्ट किया था, तो आपको किससे पता चला इसके बारे में? हाँ, मेरे को भी एक व्यूअर ने ही सजेस्ट किया था, तो मैंने कहा बताता हूँ कॉमिक्स को, तो वीडियो बनाते हैं सोचा। हाँ, फिर मिस्टर नॉनसेंस ने इनकरेज किया यार इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं, तो ऐसा रहा था। तो इस टॉपिक के बारे में, इस वीडियो के लिए मिस्टर नॉनसेंस को यार थैंक्स करना थोड़ा कमेंट सेक्शन में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक यही था आज का कि हाउ सेक्रीफाइस इज नीडेड फॉर एन सक्सेस। तो मिस्टर नॉनसेंस, आपने ही मेरे को इनकरेज किया था ये इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, हेल्पफुल रहेगा ये लोगों के लिए। तो आप ही इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। तो हाउ सेक्रीफाइस इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। तो बेसिकली ये चीज होती है कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। तो आप उसको कितनी जल्दी पाना चाहते हो और कितने अमाउंट में पाना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी और क्या क्या खोना। सबका अपना अपना गोल होता है, उसके हिसाब से सब लोगों को अपना अपना वो करना पड़ता है सेक्रीफाइस। तो आपका जो गोल है और आपको जितनी जल्दी अचीव करना, आपको उसके हिसाब से चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और वो चीज जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी है तो। हाँ, अगर वो तो है ही, अगर आपको ऑर्डिनरी से एक लेवल अप बनना है तो ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपके कॉम्पिटिटिव पीयर्स से, है ना? हाँ, वो तो रहता ही है। और आर्यन, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आजकल तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ मतलब अचीव करना है। सबके अलग अलग अचीवमेंट हैं, किसी को एग्जाम क्लियर करना है, जो भी है, नीट देना है, एनडीए वगैरह। तो अब सब लोग क्या सोचते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे तो हमें सक्सेस मिल जाएगी। अब तो ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल, चलो मान लिया तुम्हें सक्सेस मिल भी गई, लेकिन वो सक्सेस में ना तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा, और उसमें टाइम लगेगा, और वो सक्सेस ना थोड़ी इतनी ज्यादा भी नहीं होगी। अगर तुम पहले से ही ज्यादा सेक्रीफाइस करते हुए चलते तो मतलब तुम्हें और भी अच्छी सक्सेस मिल सकती थी। तो यही है। वो तो रहते ही है, आपने भी सही बताया। अगर अपन ये एक जनरल केस करें, क्योंकि इतना तो सब लोग जानते ही हैं, अगर कोई मेरा भी ऐसा ओपिनियन पूछे तो मेरा तो यही है कि देखो सीधी बात है, अगर आप गॉड में मानते हो नहीं मानते हो उसकी बात नहीं, नेचर में तो मानते हो। नेचर में इतना समझना कि आदमी है ना लिखवा के आया है कि मेरे को इतने सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे अगर मेरे को एम्बिशन अपना अचीव करना है। पहले कर लो या फिर बाद में कर लो, बात ही रहती है ना? तुम अपनी किस्मत में लिखवा के तो आए हो, मेरे को इतने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, इतना अच्छे से, मतलब खुशी से, मतलब लीजर मिलेगा, लीजर टाइम मिलेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उतना पहले ले लो या फिर बाद में ले लो, एक बार लेना है। हाँ, और ऐसा है कि अगर तुम सही टाइम पे सेक्रीफाइस नहीं करते हो तो फिर तुम्हें बाद में लाइफस्टाइल को अपनी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम जिस लाइफस्टाइल पे हो उसको सस्टेन कर ही लोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है ना। और क्या। तो या तो फिर तुम अभी सेक्रीफाइस कर लो और कुछ अच्छा कर लो, नहीं तो फिर तुम बाद में अपनी लाइफस्टाइल को सेक्रीफाइस करो अभी कुछ टाइम के एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, तो बस इतना ही इंट्रो देके टॉपिक को चालू करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप लोगों की कुछ जनरल क्वेरी रहती है, यार ऐसा ऐसा मेरी सिचुएशन है, अब इसका थोड़ा बताओ। लेकिन हम थोड़े न्यूबीज तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा या फिर अभी फेस नहीं की होगी ये प्रॉब्लम, तो उनको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि सिनेरियो क्या है हमारा। देखिए, मैं ये सिनेरियो रख रहा हूँ कि कोई आदमी है या फिर कोई भी अपना जनरल स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ही मान लिया मैंने, 17 से 20 साल के बीच का, है ना, 17, 20, 22, अर्ली 20s।
है ना। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है, अब वो लगाए कि भाई मेरे को है ना कोई स्किल है ना ये वाली है पर्टिकुलर, इसको आर्म करना है ना, इसको अपना ओन बनाना है ना, अच्छे से सीखना है इसको, इससे मैं आगे कैपिटलाइज कर पाऊँ इससे। लेकिन अब क्या दिक्कत आती है, उस बंदे को ये लगता है कि भाई थोड़ा है ना अभी रुक जाते हैं, है ना, इतना मैं उसको टाइम नहीं दे पाऊंगा, और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, ऐसे फैमिलीज हो गए, सोशल सर्कल हो गया, फ्रेंड हो गया, फिर कुछ भी हो गया, गेम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट अदर हो गया, वो इतना टाइम नहीं कमिट कर पा रहा है उस चीज़ पे। हाँ, तो फिर वो इसी डिलेमा में रह जाता है, यार मैं इतना नहीं कर पाऊंगा तो इस चीज़ में सक्सेसफुली नहीं बन पाऊंगा। तो हमारा सिनेरियो बेसिकली ये है। तो इसमें तो दो ही चॉइसें होती है, वो बंदा है ना पहले तो अपना एम्बिशन चूज़ कर ले, या फिर अपना सोशल सर्कल या फिर फैमिली चूज़ कर ले। दो चॉइस है तुम्हारे पास। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरी बात मानो, जो मैं बोल रहा हूँ वही उस पर सही रहेगी या फिर आपको भी वही करना चाहिए, ऐसी बात नहीं रहती। लेकिन हाँ, एक इसको कंसीडर कर सकते हो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ दोनों आर्ग्यूमेंट्स के। तो पहली चॉइस तो ये हो गई कि आपने अपनी फैमिली वगैरह को चूज़ कर लिया। तो इस पे देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी फैमिली वगैरह को चूज़ कर लिया, सोशल सर्कल स्कूल चूज़ कर लिया, तो देखो एक टाइम बाद है ना सब आपको छोड़ देंगे, एक टाइम बाद सब आपको छोड़ देंगे, ये लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये तो आपकी लाइफ है ना। ये सोचो, अगर आप सोचो कि 1 घंटा ही तो है यार दिन का, चला जाता हूँ उनके साथ, है ना, थोड़ा है मैं पढ़ रहा था या फिर स्किल आर्म कर रहा था, वो नहीं कर पाऊंगा, 1 घंटे में क्या हो जाएगा। अरे यार एक एक दिन करके ही तो, एक एक घंटा कर करके ही तो आदत बन जाती है ना। सिगरेट की भी तुम्हें लत कैसे लगती है, ऐसे ही तो लगती है एक कश, है ना। तो वैसे ही एक एक दिन करके आपको आदत लग जाएगी कि यार छोड़ो, है ना, नहीं करते हैं। तो इतना तो मैं ये कहूँगा कि फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट आपका काम है, ठीक है। आप चले जाओगे एक दिन, आप मर जाओगे, आपका काम रहेगा। इसमें मिस्टर नॉनसेंस आपका क्या कहना है? मैं एग्री करता हूँ इसकी बात से इस मामले में कि हाँ देखो आपको कभी ना कभी काम को चूज तो करना ही पड़ेगा। बट जब तक मेरा मानना ये है कि जब तक आपने ये डिसाइड नहीं किया है कि मेरा ड्रीम या गोल क्या है, और आप टेस्ट कर रहे हो चीजों को कि हाँ ये मेरे को अच्छी लगती है, वो मेरे को अच्छी लगती है, तब तक आप कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि घुस जाओ उसमें और बाकी सबको छोड़ दो। नहीं भाई, जब तक आपका सुनो, मेरा सिनेरियो यही है कि आदमी ने चूज कर लिया, जो भी अपना स्टूडेंट या फिर जो भी अपना फिक्शनल कैरेक्टर है उसने चूज कर लिया है कि भाई मेरे को यही करना है, ये एक स्किल है जिसको मैं कैपिटलाइज कर पाऊंगा। अपना सिनेरियो ये है, ये नहीं है कि उसको चॉइस बनानी है। ओके। तो फिर तो हाँ मैं कॉमिक्स की बात से एग्री करता हूँ। अगर तुमको कुछ करना है तो तुमको इन चीजों को थोड़े टाइम के लिए सेक्रीफाइस तो करना ही पड़े, क्योंकि अगर तुम अभी सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो ये सही बात है कि लोग फिर तुम्हारे साथ आएंगे भी नहीं, क्योंकि तुमको उनको अभी भी तो तुम्हारे फायदा ही दिख रहा है, और किसी वजह से थोड़ी ना है। तुम भी अपने दोस्तों के साथ क्यों हो, कि तुमको उनमें फायदा दिख। मेन चीज यही होती है, तुम कुछ भी कह लो, अगर कल को किसी को पैसे वैसे की नीड है तो लोग कटने लगते हैं, ऐसी बात है, कटने लगते ही हैं। अगर तुम्हारे सच्चे नहीं है तो वो कटने लगेंगे, सीधी बात। हाँ 99% लोग ऐसे होते हैं जो कटने लगते हैं। तो तुमको अपना एम्बिशंस वगैरह को चूज करना चाहिए, क्योंकि जो लोग सच्चे होंगे वो उसके बाद भी रुकेंगे। बिल्कुल ये सही चीज बोली। इस पे मैं आर्यन के वो थॉट्स जानना चाहूंगा। आर्यन आपके थॉट्स क्या हैं इस पे? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि वही है, स्टार्टिंग में अपन लोग करते हैं कि अपन को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, कहते हैं वही है, ह्यूमन नेचर है कि हमें क्यों करे, अच्छी खासी लाइफस्टाइल चल रही है तो अपन उसमें क्यों अपना सेक्रीफाइस करें। अब तो उसमें वही है, अब जो चीजें शुरू में जहर की तरह लगती है वो बाद में जाके अमृत बन जाती है। हाँ। तो शुरू में अगर ज्यादा सेक्रीफाइस अच्छे से करोगे अपने एम्बिशन के लिए, सक्सेस के लिए, तो बाद में तुम्हें उसका फल अच्छा ही मिलेगा। तो अगर मैं इस पे थोड़े अपने व्यूज डालना चाहूँ तो देखो, अगर अपन जनरल में समराइज कर दें पूरे टॉपिक को, अगर मैं 2-3 मिनट पे करना चाहूँ तो ऐसे कर सकते हैं कि देखो,
अपन है ना, कोई भी आदमी है अपना, जैसे मिस्टर नॉनसेंस ने बोला, गेन नहीं देख रहा, ये देख रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा इससे मेरे को, है ना। ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मेरे को प्रॉफिट क्या होगा। अगर तुम्हारा सच्चा नहीं है, मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, अगर वो तुम्हें सच्चे से केयर नहीं करता है ना, तहे दिल से केयर नहीं करता, तो वो यही सोचेगा ना प्रॉफिट वगैरह। सिर्फ तुम्हारा प्रॉफिट दो लोग सोच सकते हैं, तुम और तुम्हारे बिल्कुल क्लोज वंस। और क्लोज वंस में भी मैंने ऐसा क्यों नहीं, किसी का नाम क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये जनरलाइज नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो आप खुद समझ लीजिए मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो एक यही रहता है, अगर आपने अपना काम के छोड़ के उनको इम्पोर्टेंस दे दी, तो बाद में वो आपको ही बाइट करेगा, है ना। कि आपने है ना ये सोचा कि भाई मैं इनके साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, एक दिन की तो बात है यार, ये फलाना दोस्त मेरे को बुला रहा है, या फिर इसके अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी वगैरह कुछ भी फंक्शन है, उसमें चला जाता हूँ। एक दिन में क्या चला जाएगा भाई, एक दिन में ये चला जाएगा कि तुम्हारी ग्रेव होगी, तुम मरने वाले होगे, वो आएंगे भी नहीं, ये चला जाएगा। पूरे दुनिया में तुम जिंदगी में सड़ते रहोगे, एक बार पूछेंगे भी नहीं, ये चला जाएगा। लेकिन तुम्हारा काम होगा, काम पूछेगा। तो बस यही सोचने का रहता है हमें कि लोग तो नए और आ जाएंगे, है ना। अपने काम को देख के लोग और आते हैं। तुमने अपने आप को मार्केट कितना किया है अभी, ये भी तो देखो। तो मेरे ख्याल से मैंने ये वाला टॉपिक तो कवर कर लिया है। अब जो मेन टॉपिक आता है कि भाई अब मैंने ले लिया अपना, है ना, पैशन वगैरह चूज़ कर लिया कि यही पैशन है, और इसमें मैं ना डिस्ट्रैक्शन जो छोटे छोटे होते हैं उनको भी मैंने साइड में रख दिया है ना। तो पहली बात तो मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूँगा। साइड में रख दिया तो क्यों रख दिया? क्योंकि तुम पे खुद का रीज़न होना चाहिए। जो मैं रीज़न बोल रहा हूँ वो नहीं, खुद का भी तो एक रीज़न होना चाहिए, मैंने इसके लिए कर दिया है ना। कि अगर दोनों कैंप में देखें तो एक कम से कम रीज़न अप होना चाहिए, है ना। तो एक रीज़न पहले तो आप ये लाइए, कुछ भी हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है या फिर कुछ इकोनॉमिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चलो आपने ये कर लिया है, क्या आप है ना परसिस्टेंट रहेंगे अपने डिसीजन में? क्योंकि हमेशा ये रहता है कि आपने एक डिसीजन ले लिया, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, यार मैं ना दूसरा वाला ही ले लेता तो क्या होता। व्हाट इफ सिनेरियो अपने हाथ पे हमेशा रहते हैं यार, दूसरी नाव में चले जाता। तो क्या आप एक ही नाव में सफ़र कर पाएंगे पूरे अपने जर्नी, है ना। तो पहले तो अपने आप में इतने गट्स रखो कि मैं है ना एक ही नाव में पूरा सफ़र कर पाऊँ। हॉप इन हॉप आउट मत किया करो, एक ही नाव में कर पाऊँ। क्योंकि सारी नाव आपको आपके मंजिल तक पहुंचा रही है, कोई जल्दी पहुंचा रही है, कोई बाद में पहुंचा रही है। अगर आप जल्दी पहुंच गए तो आप पे जो लव्ड वंस पे इतने चिंता कर रहे हो, उनके साथ स्पेंड करने के लिए और ज़्यादा टाइम रहेगा, है ना। तो फिर आ रहे ना, आपके क्या व्यूज़ है इसके ऊपर? जो वही है कि तुम ना अगर अपने किसी लव्ड वन को सेक्रीफाइस करके अपने एम्बिशन की तरफ ज्यादा वो ध्यान दोगे ना, तो तुम्हें रुको, ये मैं डिस्क्लेमर बात देना चाहूँगा कि जो आरएन बोल रहे हैं ना कि लव्ड वन को सेक्रीफाइस करना, हम किसी तांत्रिक का प्रवचन नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस में सेक्रीफाइस मत समझ जाना, ठीक है। क्योंकि आ सकते हैं, मेरे को कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगी, मतलब फैमिली मेंबर वगैरह या फिर किसी भी जो भी तुम समझ सकते हो लव्ड वन तुम्हारा हो सकता है, उसको टाइम देने के बजाय अगर अपने एम्बिशन को टाइम दोगे तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि है ना, हाँ भाई मैंने अब मतलब तुम्हारा गोल तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो तुम्हें लगेगा भाई कि मैंने अपने लव्ड वन को टाइम देने के लिए इसको टाइम दिया है, तो हाँ कुछ करना पड़ेगा मेरे को। तो मिस्टर नॉनसेंस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? मैं आर्यन से पार्शियली एग्री करता हूँ, ये भी एक तरीका है। और साथ में एक चीज और कर सकते हो कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या तो आप कुछ मनी इन्वेस्ट कर दो, या आप कुछ भी इन्वेस्ट कर दो, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट या कुछ भी, ताकि आपको ये हो कि हाँ अब मुझे करना ही है, क्योंकि मैं इसमें फूंक चुका हूँ कुछ ना कुछ अपना। सबसे ज्यादा पैसे की बोलूंगा, क्योंकि हाँ जब एक बार पैसा खर्च हो जाता है तो उसके बाद लोगों के मन से आने लगता है कि हाँ भाई अब तो करना पड़ेगा, अब तो पैसे डाल दिए।
तो ये बेस्ट तरीका है। और फिर मॉरल्स वाली वो भी मानता हूँ कि हाँ, अगर तुम किसी उसको सेक्रीफाइस करते हो। और फिर दूसरी बात जो आर्यन ने बोली, मैं उससे भी एग्री करता हूँ कि अगर आप किसी लव्ड वन को टाइम देने की जगह उसको टाइम देते हो तो आपके अंदर से आएगा कि उसका टाइम मैंने नहीं दिया, तो अब मेरे को ये सही से करना चाहिए ताकि मैं बाद में उसको टाइम दे सकूं। मैं भी मिस्टर नॉनसेंस से एग्री करता हूँ। और जो जहाँ तक उसने बोला है सही बात है। मतलब दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों ही मेरे को तो सही लग रहे हैं। तो अब बात यही आ गई कि सारे अपन ने डाउट वगैरह क्लियर कर दिए, क्योंकि सीधी बात है, दुनिया में सारी चीज़ों में दो चॉइसें रहती है, एक करना एक ना करना। ठीक है, एक तुम यहाँ एम्बिशन चूज कर लो या फिर फैमिली कर लो। मैंने दोनों क्लिक कवर कर दिया है। अगर एम्बिशन करोगे तो बाद में फैमिली या फिर और ज़्यादा कोई लव्ड वंस आ जाएंगे जिन पे आप केयर करो, जिनके लिए आप अपना एम्बिशन और आगे का अचीव करो, है ना। उनके लिए और भी लोग आ जाएंगे। लोग तो जिंदगी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना। और अगर आपने फैमिली वगैरह चूज कर लिया तो सीधी बात है, वो टेम्पररी है, सब टेम्पररी है, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो आप ये कभी ये मत सोच लेना यार कि मैंने फैमिली वगैरह कर लिया है, अब क्या करूँ मैं, है ना, इन लोगों ने तो मेरे को छोड़ दिया, तो फिर आपके लिए कोई नहीं बचेगा। बात ही आती है। और जैसे मिस्टर नॉनसेंस ने बोला, आपने कर लिया, डिस्ट्रैक्शन वगैरह सब हटा भी दिया है, तो भी कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट कर लो उसमें। तो मेरे ख्याल से समरी तो इतना ही रहेगा पूरे टॉपिक का। तो पूरा टॉपिक तो कवर हो गया है। इस पे और भी कोई टिप्पणी करना चाहिए तो फिर आप लोग बोलिए। तो इसमें मैं बस इतना सा ही बोलना चाहूंगा कि आपको एम्बिशंस, मेरे हिसाब से तो आपको एम्बिशंस की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि एक टाइम बाद घर वाले भी ताने देने ही लगते। हाँ, वो तो कि है। कुछ कर नहीं रहा, कुछ है हो नहीं रहा। प्लस दोस्तों का भी हो जाता है, क्या रे यार तू क्या कर रहा है। और फिर देख के भी थोड़ा सा लगता है कि मैंने क्या किया लाइफ में। तो एक वो फील होनी चाहिए कि मैंने कुछ उखाड़ा है लाइफ, वो जरूरी है। साथ में तुम पे फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह भी सब होगा। हाँ, अगर अर्ली 20s में ही आ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो तुम्हें अंदर से भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है ऐसा कि मुझे ये करना वो करना है। तो जितना जल्दी तुम इन्वेस्ट करोगे उसमें उतना जल्दी आउटकम मिलेगा, और जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा आउटकम मिलेगा। इस पे तो हमने वीडियो भी बनाई है, इन्वेस्ट अर्ली इन योर फ्यूचर। इसका मैं इन्फॉर्मेटिव कार्ड ऊपर डाल दूंगा, अगर देखना है तो वो भी देख लेना। मैंने और आर्यन ने बनाई थी। तो मेरे ख्याल से समराइज हो गया है, बस आर्यन के और लास्ट व्यूज चाहिए इसके ऊपर। आर्यन आप बोलिए। अब देखो, तुमने सपना देखा है तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब वही वाली बात है, ड्रीम रिक्वायर सेक्रीफाइस। अब तुम ये भी सोचोगे कि कितना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब जितना बड़ा तुम्हारा गोल होगा उतना ही पतला तुम्हारा रास्ता होगा, यानी कि कठिन रास्ता होगा। हाँ। अब तुम तो वैसे तो ज्यादातर तुम्हें अपना बड़ा ही गोल रखना चाहिए ताकि तुम्हें आसानी हो, मतलब अच्छा तुम ऊंचाई तक पहुंच सको अपनी लाइफ में। हाँ, ज्यादा अचीव कर पाओ। और हाँ, ज्यादा अचीव कर पाओ, वही है। अब हाँ, बस यही है मेरे लास्ट व्यूज। तो मेरे ख्याल से टॉपिक तो समराइज हो गया है। अगर आखिरी मेरे से कोई ओपिनियन मांगे कॉमिक्स में, अपना ओपिनियन हो, क्योंकि मेरे को पता है कमेंट्स में आएगा कि तुमने अपना नहीं दिया, तो मेरा तो यही है, अगर समराइज करो कुछ लाइंस में, कि हमेशा अपना लक्ष्य एक ही रखो, अपनी मंजिल एक ही रखो। तुम्हारा लक्ष्य मंजिल एक ही होना चाहिए। रास्ता बदल सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं बदल सकता तुम्हारा, ठीक है। और हमेशा यार ये भी याद रखना कि सेक्रीफाइस इज नीडेड फॉर एन सक्सेस। तो तुम्हें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, तो कभी डरना नहीं यार, थोड़ा करेजियस बनो, है ना। दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही तो जाएंगे, ऐसे तो जाने से रहे। तो बस यही कहते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं यार। तो कोई और भी टॉपिक हो यार कॉमिक्स टॉक्स के लिए तो डिस्क्रिप्शन में बताना, या फिर ट्विटर पे मेरे को बता देना, जैसे आप लोग बहुत बताते रहते हैं। तो यही कहते हुए यार वीडियो को एंड करते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।